मार्केट चेष्टा करी, मैं ये समझ गया और मैं लोग साइड में गया, मैं हाथ जोड़ देते हुए मनोज तेरे मेरा भिखा कोनी, तू चंडाल चौकड़ियों भिगो और मैं ईमानदारी निष्ठाओं काम करने वाला व्यक्ति है और गरीबों को शोषण होने लाग्यो। इस सुजानगढ़ की जनता लेकिन मैं 20 साल हूँ आपको परिवार को सदस्य माने मन एकदम ईमानदार माने। मास्टर भोलाल भी दमंग आदमी है, रामदेव जी ढाका भी दमंग आदमी है। रामदेव जी ढाका गरीब ने गणेश मान सेवा करता और मास्टर जी वो टाइटल लोग अगर राजनीति करनी है तो आंख में लाल डोरो चाहिए, तो मैं लाल डोर हो हकीकत में प्रशासनिक पकड़ी भी आदमी की और नया तो लाल जाना के बाद में डूबी है बाकी भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजला संदेश यूट्यूब चैनल। आरएलपी के प्रत्याशी बाबूलाल कुलदीप ने सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। निर्वाचन अधिकारी रमेश कुमार के समक्ष कुलदीप द्वारा नामांकन प्रस्तुत किया गया। नामांकन में आरिफ खान, कुलदीप सिंह, वीरेंद्र गहलोत, जबार भुट्टा मौजूद रहे। नामांकन के बाद कुलदीप द्वारा नामांकन रैली निकाली गई। खत्री होटल से शुरू हुई नामांकन रैली बस स्टैंड, पीसीबी स्कूल, घंटाघर, गांधी चौक होते हुए गणेश मंदिर के सामने एनके लोहिया स्टेडियम में सभा के रूप में तब्दील हुई। नामांकन रैली के दौरान शहर में जगह जगह कुलदीप का लोगों ने स्वागत किया। सभा में संबोधित करते हुए बाबूलाल कुलदीप ने कहा कि उन्होंने 2.5 साल पहले कांग्रेस छोड़ दी थी। कुलदीप ने कहा कि जब तक मास्टर भवनलाल मेघवाल थे तब तक कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कदर थी। मेघवाल के निधन के बाद कार्यकर्ताओं की बात को अनसुना कर दिया जाता है। विधायक के नियंत्रण में अधिकारी नहीं है, जिस कारण गरीब जनता के कार्य होने बंद हो गए हैं। कुलदीप ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस की राज को ठोकर मारते हुए जनता की सेवा के लिए दबंग नेता के रूप में हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी को ज्वाइन किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक गरीब परिवार के लड़के को हनुमान बेनीवाल ने टिकट देकर सुजानगढ़ सीट पर अपने उम्मीदवार के रूप में उतारा है। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्र से आए लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिन्होंने कुलदीप का स्वागत किया। देखो भाइयों, मैं ज्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं आया। मैं सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि हम सब लोग इतने लोग इकट्ठे हैं, 2-4 हर एक आदमी 5 वोट हर एक आदमी अपने स्तर पर दिला सकता है। आज हम यहाँ 5000 की तादाद में हम लोग इकट्ठे हैं। हर एक आदमी 5000 वोट 5 वोट दिलाएगा तो 25 से 30,000 वोट अपने को यहाँ बैठे बैठे मिलेंगे। और हर एक व्यक्ति सुजानगढ़ और ग्रामीण हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि सुजानगढ़ में एक बदलाव हो और बदलाव हो, इसलिए हम दोनों पार्टियों को छोड़ के हम हमारे प्रत्याशी बाबूलाल कुलदीप को जिताएं। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आप सभी एक बार जोर से जयकारा लगा के सब अपने हाथ ऊपर करके बोलो वीर तेजाजी महाराज की जय हो। और एक बार सब लोग बाबूलाल कुलदीप जी के लिए अपने हाथ ऊपर करो, बोले तन मन धन से बाबूलाल कुलदीप जी के साथ हैं और साथ रहेंगे। धन्यवाद। देखिए, आज सभी 36 कौम की जनता के आशीर्वाद से हमारी पार्टी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल जी के विश्वास और आशीर्वाद से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से मैंने प्रत्याशी के रूप में आवेदन किया है। और जहाँ तक उम्मीद और आस की बात है तो 36 कौम का सदैव हमेशा पूरे विधानसभा क्षेत्र का मेरे पर सदैव आशीर्वाद और स्नेह रहा है। और मैं इस बात से पूर्णतया विश्वास में हूँ कि सुजानगढ़ विधानसभा की जनता बदलाव करेगी, बदलाव करना चाहती है। और पिछले जिस तरह से 1.5-2 महीने में जो चुनाव की प्रक्रिया चालू हुई है, उससे जनता जैसे कोई अपने घर में खुशी का माहौल हो, जिस तरह से खुशी से झूम उठती है, उस तरह से माहौल बना हुआ है। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को यहाँ से भारी मतों से 36 कौम की जनता विजय बनाकर भेजेगी। हनुमान जी बेनीवाल जिस तरह से पूरे राजस्थान में 36 कौम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और अन्य जो भी राजस्थान की सरकार की जो मनमर्जी है, विधायकों की मनमर्जी है, नेताओं की मनमर्जी है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जो मिलाजुली का खेल, इस सब को भंडाफोड़ करने के लिए, ख़त्म करने के लिए और जनता को अपनी पूरी जिम्मेदारी, जनता की जो सरकार की जो योजनाएं वो अंतिम व्यक्ति तक मिले, इसलिए हनुमान जी बेनीवाल गांव-गांव, ढाणी-ढाणी 24 घंटे में 22 घंटे जनता की बात करते हैं। और पूरे राजस्थान में भी ऐसा माहौल बन गया है कि 100+ के सीटें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीत कर आएगी। पिछले 2 महीने से जिस तरह हनुमान जी बेनीवाल और पूरी हनुमान जी की सेना राजस्थान के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक इन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार का पुलिंदा
जाकर के पर्दाफाश करने के लिए, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हर कार्यकर्ता इस बात में सफल हुआ है। और जनता आने वाली 25 तारीख को भारी मैंडेट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को देने वाली है। जहाँ तक सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात है कि पिछले 60-70 साल से यह तीसरा विकल्प नहीं था, और अभी सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को एक तीसरा विकल्प, मजबूत विकल्प मिला है। और मैं एक सुजानगढ़ का जाया जलमा लोकल, पूरे विधानसभा का एक गरीब परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, जो सदैव 36 गाँव में बीच में रहता हूँ। पिछले 20 साल से निष्ठा और ईमानदारी से मैंने सेवा की है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारतवासी भाई भाई, हमारा जो भारत धर्मनिरपेक्ष है, उस कानून के अंतर्गत हम जनता की सेवा करते हैं। और मुझे उम्मीद ही नहीं, भरपूर उम्मीद है, जिस तरह बालाजी पर मुझे भरोसा है, उसी तरह जनता पर भरोसा है कि आने वाली 25 तारीख को शानदार जीत यहाँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की। विधायक मनोज मेघवाल कर रहे हैं। देखिए, विकास इनकी तो घोषणा मैं घोषणा करता हूँ, मैं घोषणा, विकास आपने देख ही लिया कि मुख्यमंत्री जी उपचुनाव में घोषणा करके गए थे कि मैं छापर जो फाटक का जो वो पुल है वो बना दूंगा, वो बन गया। 150 बेड की हॉस्पिटल बनाई दी, कन्या महाविद्यालय की ज़मीन दे के बना दे, वो ज़मीन किसी दानदाता ने लिए, जहाँ कहाँ हॉस्पिटल की व्यवस्था, हालत ख़राब। अब विकास की जहाँ तक बात है तो सड़क नाली बनाना होती है। राजस्थान में आप देखो, खियूसर में देखो, नागौर में देखो, राजस्थान में अगर सबसे ज़्यादा कोई विकास, शिक्षा, पानी, बिजली, शिक्षा और गरीब की प्रगति के लिए कोई काम हुआ है, किसान की खुशहाली के लिए कोई काम हुआ है, तो नागौर जिले के हनुमान जी बेनीवाल, खियूसर के विधायक, मेड़ता की विधायक और भोपालगढ़ के विधायक हमारे प्रकाश जी गर्भ साहब ने किया है। इनसे सीख लेनी है। ये सिर्फ बातें करने से विकास नहीं होता है। ये विकास नहीं, सुजानगढ़ विधानसभा का इस विधायक ने 2.5 साल में विनाश कर दिया। इसी का तो जनता इंतजार करे, आने वाले समय में इसे ब्याज सहित इनको जवाब देने वाली है।